एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 6 हम कवर कर रहे थे। हमने जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है एंड सेकंड पार्ट में मैं ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूँगी। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है तो आप इसको खुद से ज़रूर रीड करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में चीज़ें दी हुई हैं जो आप खुद पढ़ोगे, क्योंकि वो पढ़ाने वाली नहीं है, वो सिर्फ एक स्टोरी फॉर्मेट में है और वो आप ज़रूर पढ़ोगे। ठीक है, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़, अगर आपके पास फिज़िकल बुक नहीं है सो आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मैं वहाँ आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, बुक की, तो आप उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, और या फिर मैं आपको नोट्स की पीडीएफ तो दूँगी, ये तो आपको कवर करनी है, लेकिन आपको खुद से चैप्टर भी पढ़ना है। ठीक है, सेकंड चीज़ ये हो गई। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, हमने पढ़ लिया था कि यूनियन कैसे हम जो टेरिटरीज़ हैं वो हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 2 में हम क्या करते हैं, आर्टिकल 3 में हम स्टेट को सेपरेट करते हैं। ठीक है, दो भागों में बांटते हैं या फिर उसको जोड़ते हैं। ठीक है, ये था। आर्टिकल 3 में देखते हैं हम क्या होता है कि पार्लियामेंट के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज़ करने की, कि वो किस तरीके से एक होता है ना कि पॉइंट्स होते हैं कि ठीक है ये चीज़ होगी तो ये स्टेट होगा, ये चीज़ होगी तो ये स्टेट होगा, ये चीज़ होगी तो ये स्टेट होगा, हम इसे मान लेंगे, एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पावर्स हैं जो पार्लियामेंट मानती है। आर्टिकल 3 ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू पहली फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स टेरिटरी, या तो वो सेपरेट हो रहा हो किसी टेरिटरी से। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ तो उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था। ठीक है, हम सबको पता है। सेकंड, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, किसी दो स्टेट्स को जोड़ दिया जाए और एक स्टेट बना दिया जाए तो उसको बोलेंगे इंक्रीज द एरिया एनी स्टेट। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, कम कर दिया, पहले यहाँ पे लैंड बाउंड्री थी अब यहाँ पे हो गई, इस तरीके से। ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर कर दी। ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर नेम, नेम ऑल्टर कर दिया, समझ रहे हो। ठीक है, सो पहले जैसे पौंडीचेरी हम बोलते थे, अब क्या बोलते हैं, पुडुचेरी, है ना। सो ये चीज़ है। ठीक है, अब आर्टिकल 3 में क्या है, ये पॉइंट्स याद रखना क्योंकि इससे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप कैसे आर्टिकल 3 को आइडेंटिफाई करेंगे, कि या तो वो किसी टेरिटरी से सेपरेट हो रहा हो, किसी स्टेट से सेपरेट हो रहा हो, या फिर यूनाइट कर रहा हो। ठीक है, उसका एरिया बढ़ रहा हो या घट रहा हो। ठीक है, उसकी बाउंड्रीज कम या ज़्यादा हो रही हो और उसका नेम में कोई मॉडिफिकेशन हो रही हो। ठीक है, तो वो ये सब सारी चीज़ें किस में आएंगी, आर्टिकल 3 में। ठीक है, आर्टिकल 3 की जो है वो दो कंडीशंस होती हैं। दो कंडीशंस कैसे होती हैं, अ बिल कंटेम्पलेटिंग द अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जब सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी किसी बिल में, जब हम किसी एक चीज़ के लिए बिल पास करेंगे कि हमें तो ये करना है, नेम चेंज करना है या टेरिटरी से उस एरिया को सेपरेट करना है, तो ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस तो होगी बट प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद। ठीक है, मतलब के साथ, रिकमेंडेशन के साथ। दूसरी चीज़, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट टू रेफर द सेम लेजिस्लेटर कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज विद द स्पेसिफाइड पीरियड। प्रेसिडेंट क्या बोलता है, प्रेसिडेंट बोलता है कि सेम लेजिस्लेचर जहाँ से वो बिल आया है उनको भी बोलता है कि आप भी एक बार अपना कंसर्न दिखाओ, आप भी एक बार इसको देख लो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड, बाउंड नहीं है, ना तो प्रेसिडेंट बाउंड है ना ही पार्लियामेंट बाउंड है कि भाई जो स्टेट लेजिस्लेचर ने भेजा है बिल उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है, या रिजेक्ट करे, इवन इफ़ द व्यूज़ आर रिसीव्ड इन देम। अगर बेशक मतलब स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर कोई चीज़ भेजी है, कोई बिल भेजा है हमारे पास, तो हमारे पास हम बाउंड नहीं है कि या तो हम उसको एक्सेप्ट करें या हम रिजेक्ट करें। ठीक है, ये चीज़ है, हम बाउंड नहीं, हम नहीं सॉरी, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट बाउंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इन केस ऑफ यूटीज यूनियन टेरिटरीज
No reference need to be made to the concerned legislator to ascertain its views and the parliament can itself take any action as it deems fit. तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये बात हो रही है कि स्टेट्स में तो हमें स्टेट लेजिस्लेचर का रिकमेंडेशन चाहिए होगा, उनके व्यूज़ चाहिए होंगे, बट यूटीज़ के केस में हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए होगा. पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट अपने हिसाब से उनमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, अब आगे चलते हैं. आर्टिकल 4. नाउ द आर्टिकल 4 क्या बोलता है? एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़. ठीक है, आर्टिकल 4 बोलता है एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़. तो इसमें कुछ कमीशंस आए, कुछ कमिटीज़ बनी थी. ठीक है, उसको हमने यहाँ पे ईयर्स के हिसाब से अरेंज किया है. पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद देयर वाज अ मैसिव डिमांड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस. लिंग्विस्टिक बेसिस आप लोगों को पता है क्या होता है? जो लैंग्वेज के बेस पे अलग होते हैं. ठीक है, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या होता है? जो लैंग्वेज के बेस पे अलग होते हैं. सो दैट इज द कमीशन एंड ईयर. ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, आज का पहला सवाल, कि कौन सी, हमने लास्ट क्लास में कौन सा ऐसा स्टेट था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग हुआ था? पहला ही बता दो, पहला था वो भारत के लिए. ठीक है, अलग हुआ था, उसका नाम बताओ, और किससे अलग हुआ था उसका नाम बताओ. ठीक है, सो सबसे पहले आती है धार कमीशन. धार कमीशन क्या था? सो ये लाया गया था एस के धर द्वारा जी, मतलब एस के धर के द्वारा लाया गया था ये धार कमीशन 1948 में, बिल्कुल 1 साल बाद आज़ादी के. ठीक है, इसमें क्या था कि इन्होंने बहुत विरोध किया कि हमारे देश में लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स जो हैं वो डिवाइड नहीं होने चाहिए. क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि ये फिर यूनियन नहीं रहने देंगे इंडिया को. ये अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन, मतलब डाइवर्स हो जाएंगे हम लोग. क्यों? क्योंकि हमारी लैंग्वेजेस भी अलग हो जाएंगी. अभी क्या है, अभी हम एक एरिया में काफ़ी सारे लैंग्वेज बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं, लोग रहते हैं. ठीक है, लेकिन अगर सपोज़ महाराष्ट्र के लोग सिर्फ महाराष्ट्र में ही रहें और कहीं नहीं रहें. ठीक है, एंड सिमिलरली तमिलनाडु के लोग सिर्फ तमिलनाडु में रहें, तो ये चीज़ें हमें डाइवर्सिफाई करती हैं. ठीक है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का विरोध किया था. ये इसके पीछे की कहानी हो गई. ठीक है, अब आती है जेवीपी कमेटी. जेवीपी कमेटी ने क्या कहा था? जेवीपी कमेटी की फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू, मतलब नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पत्ताभी सीतारामैया. जेवीपी कमेटी जो है वो 1949 में आई. इन्होंने क्या बोला था कि ठीक है, हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं करेंगे. ठीक है, इन्होंने भी यही चीज़ कही थी, इन्होंने भी इस चीज़ का विरोध किया था. फिर उसके बाद यहीं पे ही पोट्टी श्रीरामल्लू जी की डेथ हो जाती है. क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि तमिलनाडु अलग हो जाए. तमिलनाडु और आंध्रा अलग हो जाएं, क्योंकि इनकी लैंग्वेजेस अलग हैं, ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग हो जाए. ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था और इनकी डेथ हो जाती है. क्यों? क्योंकि इन्होंने अनशन किया था अपनी बात मनवाने के लिए गवर्नमेंट के सामने. तो इनकी बात मान ली जाती है जब इनकी डेथ हो जाती है, तो इसलिए फिर फजल अली कमीशन बनता है 1953 में. ठीक है, जिसमें ये सारी चीज़ें हमें दी जाती हैं. ठीक है, कौन से ईयर में बता देना ज़रा अलग हुए थे. अब यहाँ पे हम क्रोनोलॉजिकल एवोल्यूशन देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट कब कब अलग हुए हैं और किस किस बेसिस पे हुए हैं. ठीक है, सो 1953 में आंध्रा स्टेट जो है वो अलग होता है. कब? फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट होता है ये, क्रिएटेड आफ्टर द डेथ ऑफ पोट्टी श्रीरामल्लू जी. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे. एंड बस इनकी डेट्स याद रखना, मतलब ईयर याद रखना. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इनका याद रखना, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए क्वेश्चन सॉल्व करने में. एक बारी 2 बारी रिवाइज करोगे अच्छे से याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, सो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं. आंध्रा स्टेट जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग हुआ था. फर्स्ट स्टेट था ये अलग होने वाला, क्रिएटेड आफ्टर द डेथ ऑफ पोट्टी श्रीरामल्लू जी. ठीक है, ये आपको याद हो गया. ओके, 1956 की बात करें. 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 में, याद रखना, जिसमें 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज़ क्रिएट किए जाते हैं. ठीक है, अलग अलग कर दिए जाते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूँ पंजाब, तो पंजाब में से हरियाणा और पंजाब अलग हो जाते हैं, है ना. तो ये चीज़ होती है.
1960 में बॉम्बे डिवाइडेड इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है, ये चीज़ होती है। नाउ 1963 में नागालैंड फॉर्म होता है, फर्स्ट स्टेट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, पहला स्टेट होता है जो नॉर्थ ईस्ट में बना होता है 1963 में, 1963 में, ठीक है। नाइनटीन 1966 में हरियाणा और चंडीगढ़ यूटी कार्व्ड आउट बाय ऑफ पंजाब, ठीक है, तो चंडीगढ़ एक यूटी बना दी जाती है और हरियाणा और पंजाब को अलग कर दिया जाता है। 1975 में सिक्किम बनता है 22nd स्टेट ऑफ द यूनियन, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 36th अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 36th। 2000 में क्या होता है? 2000 में छत्तीसगढ़ जो है वो बनता है, कहाँ से बनता है? मध्य प्रदेश, आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ कहाँ से आता है? मध्य प्रदेश में से अलग हुआ है। और उत्तराखंड जैसे मैंने बताया कि ये यूपी से अलग हुआ है, झारखंड बिहार से अलग हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे याद करो, देखो यूपी बिहार के 36 लोगों ने मेरे से 2000 रुपये लिए हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा, 36 से छत्तीसगढ़, बिहार से बिहार, यूपी से यूपी, और 2000 से ईयर याद हो जाएगा आपको। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होता है। फिर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, उसमें जम्मू एंड कश्मीर डिवाइड होता है लद्दाख से और अलग यूटी बन जाता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की बात की जाए तो जुडिशियल रिव्यू में हम देखते हैं कि बेरुबारी यूनियन केस आता है 1966। अच्छा, ये जो केसेस आ रहे हैं ना, जैसे कि केशवानंद भारती केस, बेरुबारी केस, ये अभी मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगी, बट इनकी जो डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन होगी ना, वो मैं एक ही वीडियो बनाऊंगी, ये फिर हो सकता है 2 वीडियो बनाऊं। तो उसमें क्या होगा ना, उसमें मैं आपको सारे ही केसेस एक बारी में एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। तो द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट्स पावर टू डिमिनिश स्टेट एरिया आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। तो इसमें क्या बोला गया कि सेशन रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर 368। तो इसमें ये बोला गया कि इंडिया जो है वो बाहर की जो फॉरेन कंट्री है या फॉरेन टेरिटरी है, उसमें जाके अपना स्टेट नहीं बना सकती, लाइक उस पर आप कब्जा नहीं कर सकते हो। किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है, ये चीज़ बोली गई। आप अपने एरिया के अंदर, आप इंडिया के अंदर जो आपकी टेरिटरी, आप उसके अंदर तो कर सकते हो कुछ भी अंडर आर्टिकल 3, बट इस टेरिटरी से बाहर अगर आपको कोई लैंड कवर करना है तो आप आर्टिकल 3 का यूज़ नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा? आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ये आपको लगेगा, ठीक है। बाहर अगर आपको कोई भी टेरिटरी कवर करनी है, जैसे कि हमने पौंडीचेरी या पुडुचेरी का लिया था, ठीक है, तो ये चीज़ है। बेरुबारी यूनियन केस में आपको ये याद रखना है कि 368 आर्टिकल की बात हुई थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐसा करना होगा, ओके। फिर आते हैं 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 में आया था, एनैक्टेड टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इनक्लेव्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जब से भी ऐसे कुछ एरिया ना हमारा कवर हो रहा था यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश का, तो वो फिर हमने बांग्लादेश को दे दिया था। तो ये चीज़ थी 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 में हुआ था, ठीक है, ओके। नाउ एक चीज़ और बोली जाती है, ये एक मंत्रा भी कह सकते हैं इसको, या फिर एक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, और अगर नहीं भी पूछी गई है तो ये पूछा जा सकता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इंडिया इज़ एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन क्या है कि भाई तोड़ा नहीं जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ठीक है। इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन एक अखंड एकता वाला देश है। ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स मतलब डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जैसे कि ऐसे ये यूपी हो गया, तो यूपी में से अब हमने उत्तराखंड अलग कर दिया तो डिस्ट्रॉय हो गया ना, अलग अलग हो गए, बट कंट्री एक है, ठीक है। तो ये चीज़ है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अब यूएसए में क्या स्टेटमेंट है? यूएसए में स्टेटमेंट ये है, डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। भाई उनका यूनियन भी टूटता रहता है, उनका स्टेट भी टूटता रहता है, ये है। एक्वायर्ड टेरिटरीज,
While India can acquire foreign territory per international law, treaty, purchase, conquest, such territories are governed under the territory of India but are not automatically states, ठीक है, of the union until Parliament Act under Article 2. जब भी इंडिया किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करता है, ठीक है, कवर करता है अंडर दी इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी, गिफ्ट, परचेज, ठीक है, ये सब है ना, तो वो टेरिटरी डायरेक्टली वो जो एरिया है वो डायरेक्टली टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं बन जाता. मतलब टेरिटरी ऑफ यूनियन इंडिया तो बनता है लेकिन स्टेट नहीं कह सकते हम उसे सीधा सा, ठीक है. जैसे कि पुडुचेरी को भी हम स्टेट नहीं बोलते, अभी हम यूटी बोलते हैं, है ना. तो ये है यूनियन जब तक पार्लियामेंट उसके लिए आर्टिकल 2 को एकम्प्लिश नहीं कर देती, ठीक है. आगे चलते हैं. जैसे कि हमने बात की थी कि 1956 में 14 यूटीज बनी थी एंड 14 स्टेट्स बने थे और 6 आपकी यूटीज बनी थी. तो 56. तो ये कौन कौन सी है ये आप देख लेंगे. ओके, सो सबसे पहले जो है वो आंध्र प्रदेश बना था 53 में, असम बना था, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, मद्रास क्या था, तमिलनाडु. इसका रीनेमिंग हुई थी अंडर आर्टिकल 3. मद्रास से तमिलनाडु बन गया था. मैसूर क्या था, कर्नाटका, इसकी भी रीनेमिंग हुई थी. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप याद रखेंगे. ओडिशा, पंजाब कैसे बना था, ये आपका था पेप्सू वाला एरिया, ठीक है, ये था. एंड राजस्थान, उत्तर प्रदेश, है ना, एंड वेस्ट बंगाल. अभी रिसेंटली क्या केस चल रहा है, ये स्टेट के बाइफर्केशन के लिए ही यूपी में कि स्टेट को, यूपी जो स्टेट है उसको 4 अलग अलग उसमें बांटा जाए, उत्तरांचल, ठीक है, बुंदेलखंड, और इस तरीके से इसको बांट दिया जाए, ये भी चीज़ चल रही है. फिर अगर मैं बात करूँ तो लद्दाख में भी सेम सीन है ना. लद्दाख में भी यही चल रहा है सोनम वांगचुक द्वारा, है ना, कि इनको स्टेट का दर्जा चाहिए. तो ये इन न्यूज़ को भी जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो इन न्यूज़ को भी आप क्या करेंगे, अपने जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उनसे रिलेट करोगे, ठीक है. तो इसलिए न्यूज़ पढ़ना ज़रूरी होता है. तो उस पर भी अपना थोड़ा ध्यान रखा करो. अंडमान निकोबार आइलैंड, दिल्ली, ये यूटीज़ बनी, ठीक है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश बना 1971 में. यूपी से ही बना है ये भी, हिमाचल प्रदेश नहीं, सॉरी, पंजाब से हरियाणा एंड हिमाचल, ठीक है, दोनों लगते ही है ना. तो ये 1971 में. फिर ये आपका लक्षद्वीप में निकोय एमिन दीवी आइलैंड, जो कि हम अब लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है, ये बना. फिर मणिपुर 1972, हिमाचल एंड मणिपुर, ठीक है, एंड त्रिपुरा. तो ऐसे करके याद रख लो, हेमा, मणि, तृप्ति. नाइनटीन 1971 बॉर्न है. हेमा 1971 बॉर्न है. एंड इसके बाद आपको याद रहेगा 1972 एंड 1972. तृप्ति से त्रिपुरा याद रखना, तृप्ति मत लिख के आ जाना. लेटर बिकेम अ स्टेट इन 1972, ठीक है. तो आप कैसे याद रखेंगे, हेमा से हिमाचल, ठीक है, एंड मणि, ठीक है, एंड तृप्ति. हेमा जो है वो 1971 बॉर्न है. ये जो हो गई, ये दोनों इससे छोटे हैं, तो 1972 एंड 1972, ठीक है, ऐसे करके याद रखना, ठीक है. तो अब तो इसमें कुछ याद करने वाला है नहीं, बहुत इजी चैप्टर है. लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ बार बार कि इसमें स्टोरीज बहुत है, मतलब इसमें कहानी थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए, थोड़ी सी डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई हैं. तो आप एम लक्ष्मीकांत को ज़रूर रीड करेंगे. एंड इस चैप्टर के बाद में एक आपको टेबल फॉर्मेट भी दी हुई है, वो भी आप पढ़ेंगे क्योंकि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर मेरे से हो सका तो मैं इसके नीचे वो टेबल जो है वो ऐड कर दूँगी नोट्स में. तो आप टेलीग्राम चैनल को जाके
ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे एंड आपको वहाँ पे आपके फ़ायदे की चीज़ भी मिल जाएगी, जो कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपके पास फिज़िकल नोटबुक मतलब बुक नहीं है एम लक्ष्मीकांत की, मेरे पास 8th एडिशन है और मैं आपके साथ वही शेयर कर दूँगी, ठीक है। मैं पुराना एडिशन नहीं शेयर करूँगी, मैं आपके साथ 8th एडिशन शेयर कर दूँगी। आप बस मुझे एक बारी मुझे बोल देना कमेंट सेक्शन में कि हाँ आपको चाहिए, तो मैं वहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। सो या दैट वाज इट फॉर टुडे एंड आपका ये चैप्टर 6 कंप्लीट होता है, ठीक है। एंड और जो चैप्टर 7 है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड वो प्रोबेबली कल या फिर मंडे ट्यूसडे में आ जाएगी, देखते हैं कभी भी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा नोट्स बनाने में भी टाइम लगता है। सो या दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। डू सब्सक्राइब टू नोरा और ऐसी वीडियोज़ के लिए।